अस्सलामुअलैकुम। बारब्रोसलर की नई एपिसोड में खुश आमदीद। उरूज रईस तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। तस्पीना कहती है, आप इतने तैयार होकर मेरे ख्याल से इजाबेल से मिलने जा रहे हैं। पहले ही लोग कहते हैं कि बाबा उरूज बाकसरत सराय जाते हैं। उरूज कहता है, डिस्पिनिया तुम तो जानती हो कि मैं तो कारोबार के सिलसिले में वहाँ जाता हूँ। उरूज अपना कोट उतारने लगता है तो डिस्पिनिया कहती है, ये आप पर अच्छा लग रहा है, इसे पहन के रखें। सराय में इजाबेल इलियास से पूछती है, उरूज कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया। इस दौरान उरूज आ जाता है। इजाबेल उरूज से पूछती है, ये तुमने क्या किया? उरूज कहता है, तिजारत, और ये है सराय का हिस्सा। इजाबेल कहती है, क्या तुम जानते हो तुमने किसको कत्ल किया है? उरूज हंसते हुए कहता है, इजाबेल इतना गुस्सा मत करो, इधर बैठो। इजाबेल कहती है, देखो जिसको तुमने कत्ल किया है इसका भाई पोसेडोन खतरनाक वहशी है, क्या तुम ये जानते हो? उरूज इलियास से हंसते हुए कहता है, इलियास क्या तुम जानते हो? इलियास कहता है, अभी तक नहीं जानता, लेकिन पोसेडोन को कत्ल करके जरूर जान जाऊंगा। इजाबेल कहती है, देखो उरूज, जब तक मेरे बाबा इस मामले का हल नहीं निकालते तुम मोहतात रहना। उरूज कहता है, ठीक है, अब तुम फिक्र ना करो। इस दौरान खलीज बे सराय में आते हैं। उरूज पहुंच होने लगता है। खलीज बे कहते हैं, हमेशा अपना सर ऊंचा रखो। इसके बाद एक जहाज का मंजर दिखाया जाता है। एक सिपाही आता है और कहता है, जनाब जिस आदमी ने आपके भाई को कत्ल किया वो एक तजारती जहाज में मुहाफिज के तौर पर काम करता है और इसके दो भाई खिजर और इसहाक हैं जो कि पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। पोसेडोन कहता है, चलो सबसे पहले इनकी पुरसुकून जिंदगी तबाह करते हैं। मिदली का मंजर दिखाया जाता है। इसहाक बर्तन बना रहा होता है। इसहाक की बीवी आकर पूछती है, क्या आप दुकान नहीं जा रहे? इसहाक कहता है, मेरा आज दिल नहीं कर रहा। इसहाक की बीवी बोलती है, मैं जानती हूँ जब आप उदास होते हैं आप इधर आ जाते हैं। इसहाक कहता है, मुझे खिजर की हरकतें पसंद नहीं है, क्या पता वो क्या कर रहा है, मुझे डर है कहीं उसे भी उरूज की तरह समंदर से मोहब्बत ना हो गई हो। करमनास का मंजर दिखाया जाता है। खिजर लोहे की भट्टी पर काम कर रहा होता है। पैत्रो से सिपाही आकर कहता है, जनाब हमने मरियो झील में अयूब को तलाश किया है। पैत्रो कहता है, जंग की तैयारी शुरू करो। सिपाही चला जाता है। पैत्रो फिर डेगो से कहता है, हम बहुत जल्द वो राज जानने वाले हैं जिसके लिए हमने उंदलस की पूरी लाइब्रेरी लूट डाली। डेगो कहता है, क्या इससे कुछ फायदा होगा? पैत्रो कहता है, ये राज इस बारे में हो सकता है कि सलेबी जंगे पोप के हुक्म से हुई, इसकी वजह से एक सल्तनत तबाह हुई और दूसरी सल्तनत कायम हुई, ये बहुत अहम है। या ये राज एक खजाने के मुतल्लक हो सकता है, या ये एक सच हो सकता है जिसके सामने आने के बाद तमाम खजाने बेकार हो जाए। दूसरी तरफ उस्ताद सलमान एक किताब को चूमते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा और मैं इसके मालिक को ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले नहीं मरूंगा। मैं इस राज और इस राज के मालिक की कसम खाता हूँ। दूसरी तरफ डेगो पैत्रो से कहता है, पूरी दुनिया में बजने वाली घंटियां इस राज पर मुनस्सर हैं। पैत्रो कहता है, मैं इस राज के लिए पूरी दुनिया के घंटाघर तबाह कर दूंगा। पैत्रो भट्टी पर आकर पूछता है, लोहार क्या सब कुछ तैयार है? खिजर बोलता है, जी जनाब सब तैयार है। इसी दौरान सिपाही आता है। वो खिजर को अजीब नजरों से देख रहा होता है और पूछता है, तुम कौन हो? मार्कोस कहाँ है? खिजर बोलता है, मैं मार्कोस का कज़न हूँ, वो कहीं काम के सिलसिले में गया हुआ है। इसी दौरान शहजादा मुराद आ जाता है। वो कहता है, मेरे दोस्त पैत्रो, मैं सुबह से आपको तलाश कर रहा था, आप कहाँ थे? इस्कंदरिया बंदरगाह का मंजर दिखाया जाता है। खलीज बे कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, आज से तुम दोनों मेरे लिए बेटे हो। ये सब सुनकर खलीज बे का बेटा वहां से चला जाता है।
सराय में आकर जाफर शाहीन से कहता है, जनाब मैंने आपके बाबा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। शाहीन कहता है, बस करो जाफर। जाफर कहता है, जनाब मैं आपको कहता था कि ये इलियास और उरूज बहुत खतरनाक हैं। शाहीन जाफर से कहता है, तुमने जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर जाफर वहां से चला जाता है। जाफर इसके बाद इजाबेल के बाप के पास आता है और कहता है, जनाब मैंने नहीं कहा था ये खतरनाक हैं, देखें कलीज बे उठकर सराय में आ गए हैं। फिर इजाबेल का बाप जाफर को सोने के सिक्के देता है और कहता है, ध्यान से करना वरना ये याद रखो जब तबाही आएगी तो मैं तुम्हें उस तबाही से नहीं बचा सकूंगा। जाफर कहता है, जनाब फिक्र ना करें, कोई तबाही नहीं आएगी। दूसरी तरफ कलमनास में तबीब जवानी ज़ैनब से कहता है, मुझे तुम्हें अचानक यहाँ देखकर हैरानी हुई, तुम समंदर का सफ़र पसंद नहीं करती थी। ज़ैनब कहती है, मुझे बच्चे के लिए ये सब करना पड़ा, वो बीमार है। कलमनास में घंटी लगाई जाती है, सब लोग जमा होते हैं। फिर जोरदार धमाका होता है, हर तरफ हलचल मच जाती है। खिजर शहजादा मुराद का ताक़ब करता है और दूसरी जानब सिपाही ज़ैनब को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जाफर गुलामों को खरीद कर कहता है, अगर तुम लोग आज़ाद और अमीर होना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए 2 बेज़मीरों को सबक सिखाना होगा। दूसरी तरफ उरूज इलियास से कहता है, मैं लेस्बोस जाना चाहता हूँ, मुझे इसहाक और खिजर को देखे हुए कई साल गुजर गए हैं। खिजर शहजादा मुराद को पकड़ लेता है। खिजर कहता है, जनाब मैं आपके बाबा की एक अमानत की तलाश में हूँ, मेरे साथ हैं। इसी दौरान सिपाही ज़ैनब को लेकर वहां आ जाते हैं। खिजर शहजादा मुराद को लेकर छुप जाता है। फिर खिजर जल्दी से वहां शहजादा मुराद के गले से हार निकालता है। सिपाही खिजर को देखकर कहता है, आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। खिजर कहता है, हकीकत में खुशकिस्मत तुम नहीं हो। खिजर ज़ैनब को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ उरूज और इलियास बंदरगाह की तरफ जा रहे होते हैं तो गुलाम इनका पीछा कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ पैसदान इसहाक के घर पर हमला कर देता है।